बल्ली, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। चल। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हमारा पैसा खाते हो, पैसा खाते हो, हमारा पैसा खाते हो तुम। आपके पतिदेव ने सभी समस्याओं का हल निकाल दिया है। क्या मतलब? आप गए थे डीलर के पास? जी हाँ। क्या कहा उसने? मैं प्यार से कहा और वो मान गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। श्री बल्ली राय और माधव राय के खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। इन लोगों ने एमएस होम टू होम ऑनलाइन सर्विस के ऑफिस में जाकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की। अरे तो पुलिस आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे यार, पुलिस ना मर्दों के घर में आती है, मर्दों के घर में। अरे किसी बुजदिल के घर में पुलिस को आते हुए देखी है का? नहीं ना, तो बस। और ई घर में पुलिस आकर भी ना सलाम ठोकती है। अरे टेंशन तो ना वो इंस्पेक्टर वाला होनी चाहिए जिसकी नौकरी गई उसके हाथ से। आप उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। गलती आपने की और आपको एक रत्ती भी अपनी गलती का एहसास नहीं। देखिए ना प्रमुख जी, पहले शादी होती है, छोड़िए ना, शादी ब्याह की जिम्मेदारी, उसके बाद घर परिवार, उनकी जिम्मेदारी, बाल बच्चन की जिम्मेदारी, यही सब के बीच में वक्त कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। ये बात तो है। कौन? तुम ही रहो कल रात सास ससुर के कमरे के बाहर खड़ी होकर कान लगाए करके उन लोगों की बातें सुन रही थी तुम। काय? ये अम्मा जी, ये बात नहीं है। हम तो बस वहां से गुजर रहे थे, इसीलिए। अच्छा, गुजर रही थी तो कान लगा लिया, सास ससुर की बातें सुनने लगी तुम। ये बचकानी हरकत कब छोड़ोगी तुम? तुम्हारा ब्याह हो चुका है, अपनी मर्यादा का कभी तो ख्याल करो। कब आएगी अकल तुमका? शादी हो गई है तुम्हारी, ये बचपना कब जाएगा तुम्हारा? अरे जीजी, क्या हुआ? अरे नई नवीली दुल्हन है, नया जोड़ा है, ऐसा तो होता ही रहता है ना जीजी। नए जोड़े से क्या मतलब है तुम्हारा कलावती? वो क्या बात है, बताओ तो। अरे वही माधव और सरोजा बहू ने पूरे घरे को कबड्डी का अखाड़ा बना के रखा था। क्या बात करती हो कलावती तुम? हमरा माधव ऐसा कमाऊ नहीं कर सकता। ऐसी बचकानी हरकत तो सपने में भी नहीं सोच सकता। कुछ और कल जो उनकी हरकतों के लिए घर में पुलिस आई थी, क्या वो बचकानी नहीं थी? वो कौन सी समझदारी की हरकत थी? सरोजा बहू, तुम ओकी बीबी हो कि दुश्मन हो? अरे पूरे घर भर को फर्क नहीं पड़ता, एक तुम ही हो जेका बहुत फर्क पड़ जाता है। कौन ऐसा मर्द है जे के लिए घर में पुलिस उलिस एक आध बार नहीं आती भला? देखो, माधव हमरा ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, समझ गई? लेकिन अम्मा जी, हम चाहते कि हमारे पतिदेव अब समझदार हो जाएं। वो ये बचकानी हरकतें अब छोड़ दें, उन पर नहीं शोभा देती ये सब। ओहो, तो तुम ही कहना चाहते हो कि हम अपने माधव को बिगाड़ के रखें? हमरे जैसी महतारी दिया लेकर के ढूंढोगी ना, तब नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे
ऐसी लालन पालन किए हैं हम अपने बेटन की, सारी दुनिया हमरे बेटन की तारीफ किए नहीं थकता है। और एक तुम होगी, कहो कलापति, है ना? हाँ वो, अरे बहू, चलो हम तुमको बताते कि काका बनाने का है, हाँ, ठीक है? ठीक है बहू, जौन हमरा बेटा इतना ही खराब है तो को सुधार लो, अपने माफिक बना लो। माँ का फर्ज निभा चुके हम, बीबी होए का फर्ज तुम हऊ निभा लो। हम तो देखें। माफ कीजिएगा अम्मा जी, हम उनकी पत्नी हैं और हम उन्हें 4 दिनों में सही रास्ते पर ले आएंगे। ठीक है बहू, मंजूर है। दिए हम तुमका 4 दिन। ये 4 दिन माँ हमरे बेटे को ठीक करके दिखाओ तो जाने। और जौन तुम का सही रास्ते पे नहीं ला पाए तो हम जौन बात कहेंगे वो मानोगी तुम। अपना पढ़ा लिखा दिमाग ई घर में नहीं लगाओगी। मंजूर है? जी अम्मा जी, मंजूर है हमें। ठीक है। एक बात याद रखना सरोजा बहू, खाली 4 दिन है तुम्हारे पास, 4 दिन। वो जो कागजात हम तुमको लाने के लिए बोले थे वो लाकर विजेंद्र को दे दिए ना? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? हम तुमसे इतना संजीदा होकर बात कर रहे हैं और तुम हो के मुस्कुरा रहे हो। नहीं बाबूजी, हम तो नहीं मुस्कुरा रहे। हरी अम्मा ने एकदम बिगाड़ रखा है तुमको। बल्ली, ओ बल्ली, क्या कर रही थी आप? बाबूजी देख लिए होते तो? देख लेते तो देख लेते, आप भी तो कहीं पर भी शरारत करना शुरू कर देते हैं ना। कभी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो कहीं दीवार पर। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। हम भी ना एकदम बुद्धू हैं। क्या जरूरत है हमें अम्मा जी से तर्क वितर्क करने की? जो वो बोल रही थी हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए था। अब तो ये 4 दिन का चैलेंज मिल गया है, अब आगे से हम उनसे कभी कोई बहस नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। अरे तो पुलिस आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे यार, पुलिस ना मर्दों के घर में आती है, मर्दों के घर में। अरे किसी बुजदिल के घर में पुलिस को आते हुए देखी है का? नहीं ना, तो बस। और ई घर में पुलिस आकर भी ना सलाम ठोकती है। माता भैया, हम लोग जो वहां करे थे ना, वही खातिर पुलिस यहाँ आई है। अरे तो इतने घबराए हुए काहे हो? हाँ, हम कोई काम गलत किए थे का? किए थे का? नहीं ना। पुलिस को देख लेंगे, चिंता मत करो तुम। वैसे जो 4 दिन का चैलेंज है, इन्हें समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए मिला है, सिर्फ अम्मा जी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आगे की जिंदगी के लिए भी है, जिससे दूसरों की भावनाओं की कदर समझें। और इसके लिए इनका जिम्मेदार बनना बहुत जरूरी है। ठीक है अम्मा जी, हमें आपका ये 4 दिन का चैलेंज मंजूर है, क्योंकि हम आपके बेटे से कम नहीं हैं।
हम आपके बेटे को जिम्मेदार बनाकर ही मानेंगे। बस आप देखती जाइए, जो बोएगा वही काटेगा। अरे बल्ली के बच्चे क्या कर रहे हो? अरे लोग कहते हैं कि हम तुम्हें तोहफे से लाद देंगे। अरे हमने आपको तोहफे से लाद दिया। क्या कहती हैं? कोई है हमरे जैसा? जाहिल गंवार कहीं के। तुमको पता भी है क्या है ये सब? क्या नाम है इन सब का? क्या मतलब? अरे बुद्धू राम, जो गिफ्ट से लाते हैं ना, उनको पता होता है कि ये क्या है, और तुमको तो अपनी खबर नहीं है। अरे 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 हमको पता है इसमें क्या है। कहाँ अड़काती रहती है हमको? हम ही तो मंगाए थे ना। तो बताओ इस पर क्या लिखा है? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब छोड़िए ना इसको। अरे क्या फर्क पड़ता है, मंगाए तो हम ही थे ना। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अगर दीदी को या किसी को पता चला ना, तो हीरो तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी। अरे जाइए जाइए। हमारा नाम बल्ली है, बल्ली। और बल्ली रहा ना, डरते नहीं किसी से। हाँ हाँ बढ़िया ही। वैसे कुछ भी कहो गंजन, कि लड़का दिल का भी साफ है और दिमाग का भी। अरे कुछ बाकी रह गए क्या? जाइए यहाँ से। अरे कैसे नहीं पढ़ सकते हम? अब तो हम पढ़ के दिखाएंगे। हाँ कैसे नहीं पढ़ सकते हम? हाँ? काय मैं अरे बल्ली मियाँ, इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। अरे वो माधव बेटा, जी जी बाबूजी। वो जो कागजात हम तुमको लाने के लिए बोले थे, वो लाकर विजेंद्र को दे दिए ना? वो कागजात तो बाबूजी अब यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? कितना बार बोला है, जब हमसे बात करो तो सीधे खड़े रहकर बात करो। इधर देखो और जवाब दो। अरे वो कागजात, अब वो मत कीजिए ना हमका बाबूजी। वो अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? हम तुमसे इतना संजीदा होकर बात कर रहे हैं और तुम होके मुस्कुरा रहे हो। नहीं बाबूजी, हम नहीं मुस्कुरा रहे। हरी अम्मा ने एकदम बिगाड़ रखा है तुमको। बल्ली, ओ बल्ली, क्या कर रही थी आप? बाबूजी देख लिए होते तो? देख लेते तो देख लेते, आप भी तो कहीं पर भी शरारत करना शुरू कर देते हैं ना। कभी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो कहीं दीवार पर। अब बोलिए, दीवार से? अब तो बाबूजी भी नहीं। बोलिए। एक बार छोड़िए तो फिर बताते हैं। छोड़िए तो। छोड़ दें। लीजिए, छोड़ दी। काम सजा रहे हैं हम।
आकर फिर आपको बताएंगे और तब आपको पता चलेगा कि आप किससे पंगा लिए। देख लीजिए अम्मा जी, अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा है और आपका लल्ला पूरा लाइन पर आने लगा है। हम आपसे कहे थे ना कि पूरे 4 दिन में इनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। हमारी संगत का असर होने लगा है। जी, हम हमेशा आपके होने वाले बेटे को लेकर ही टेंशन में रहते हैं। हाँ, हम भी जानते हैं कि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए, अभी हम फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है तारा, मंजू दीदी, ये ना मेकअप का सामान है, बहुत सारा है। हम तो अपनी पसंद की सारी चीजें ले लिए और हम ही आपके लिए लाए हैं। आपको जो भी पसंद है ना, सब ले लीजिए। ठीक है, हम ले लेंगे। ठीक है मंजू दीदी, हम बस आपको यही बताने आए थे। मंजू दीदी, भैया नहीं है तो आपका तो मन नहीं लग रहा होगा ना? हाँ, हमारा मन बहुत बेचैन रहता है। जब वो रहते हैं ना, तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और कभी कभी तो हमारे पैरों में तेल लगा के दबा भी देते हैं। अच्छा मंजू दीदी, कोई बात नहीं, पर जब भी आप हमको बोलेंगी ना, हम आकर आपके पैरों में तेल लगा देंगे, ठीक है ना? अच्छा दीदी, हमको एक बात तो बताइए कि आप विजेंद्र भैया को कौन सी गुट्टी पिलाई है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं? बताइए ना मंजू दीदी। और एक ये है, जब भी देखो ना, नाक पर गुस्सा लेके मुंह फुलाकर घूमते रहते हैं। अरे दीदी, हम तो कहते हैं कि सजना सवरना ना बहुत ही जरूरी होता है कि नहीं मंजू दीदी? हाँ बस ये है ना, हमारी कोनो बात मानते ही नहीं है, बहुत गुस्सा करते रहते हैं जब देखो। ओह, तो ये सब नाटक कर रहे थे ना आप हमारे नजदीक आना चाहते थे ना बस। आपको एक रत्ती अपनी गलती का एहसास नहीं है। नाटक ना करें तो क्या करें सरोजा जी? हम आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप एक ही समझती नहीं है। हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं और आप हमेशा हमको दूर ढकेल देती हैं। अच्छा, ये बात है ना? आपके लिए हमारे मन से कहीं ज्यादा हमारा शरीर है ना, तो ये लीजिए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे तारा, ये का पागलपन है? तुम्हारा अकल का पिटारा एकदम खाली हो गया का? हटाई सब मेकअप मेकअप मेकअप। और हाँ, हम ये अकल का पिटारा खाली हो गया है। आप भी ना कुछ बोलते रहते हैं। और एक विजेंद्र भैया है, मंजू दीदी को कितना प्यार करते हैं ना। पता है, हमको अभी अभी मंजू दीदी बताई थी कि विजेंद्र भैया ना उनके पैर भी दबाते हैं। और एक आप हैं, पैर दबाना तो दूर, जब देखो हमको कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। विजेंद्र भैया मंजू भाभी का पैर दबा रहे थे? हट, अच्छा बोलती रहती है। और नहीं तो का, आपकी तरह थोड़ी ना है। अच्छा देखिए ना, और हमको बताइए हम इनमें से कौन सी लगाएं जिससे कि हम बहुत सुंदर लगे। हटाई सब। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि अगर हम ये वाला पाउडर अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आप एकदम खुश हो जाएंगे ना? फिर आप हमको बहुत प्यार करेंगे ना? अरे तारा, तुमको आज हो का गया है?
सुनिए, देखिए सरोजा के आ जाने से अब हम छोटे तो रह नहीं गए हैं, और फिर मंजू दीदी भी माँ बनने वाली है। फिर आप ही बताइए कि हमारा कौन इतना मान करेगा ये घर में? का मतलब? अरे कहां से बोले जा रही हो तुम? अरे तुम्हारी लिपस्टिक पाउडर से सरोजा के आने और मंजू भाभी के माँ बनने से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है ना, हम दोबारा से माँ बनना चाहते हैं। का? हट! हाँ, तभी तो आप हमें विजेंद्र भैया की तरह प्यार करेंगे और हमारे भी पैर दबाएंगे। एकदम पगला गई हो तुम। काहे पगला गए हैं? क्या माँ बनना कोई पागलपन होता है? हमको और बच्चा नहीं चाहिए। हम अपना बाप की तरह नहीं बनना चाहते, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के अपने परिवार को ऐसे छोड़ के चले जाए अकेला। ए जी, आप क्या सोचे जा रहे हैं? अब आप सोचते ही रहेंगे या फिर थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे? हम ना तैयार हैं। पगला गई हो का? तुमको कितनी बार बोले कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता है? हट! आँख खराब करके रख दी है। कहाँ बड़बड़ाए जा रहे हैं? हमने बोला ना, हम आइए ना हमारे साथ। अरे हमको बच्चा नहीं चाहिए, समझी? जाओ अपनी लिपस्टिक के पास। आए बड़े कहीं के। ठीक है सरोजा जी, हम मान लिए अपनी गलती। पल्ली के साथ हम जो कुछ भी किए ना, वो सब गलत है। हम ही भी मान लिए कि जो हम आपको हर जगह छेड़ते पकड़ते रहते हैं ना, वो सब गलत है। मान ली। पर क्या करें धर्मपत्नी जी, हम आपसे प्यार ही इतना करते कि रहा ही नहीं जाता। तो ये राज है इस मासूमियत का। हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। झांसा नहीं है धर्मपत्नी जी, सच कह रहे थे सरोजा जी। आप आज से जो कहेंगी ना, वैसा ही करेंगे। पक्का? एकदम पक्का। आज के बाद जो आपके लिए गलत हो, हमारे लिए भी गलत। अगर आप दिन को रात कहेंगी ना, तो हमारे लिए भी रात ही होगा। बस बस एक बार। तो ये सब नाटक था? आप हमारे नजदीक आना चाहते थे ना बस? आपको एक रत्ती अपनी गलती का एहसास नहीं है। नाटक ना करें तो क्या करें सरोजा जी? हम आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप है कि समझती ही नहीं है। हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं और आप हमेशा हमको दूर ढकेल देती। अच्छा, ये बात है ना? आपके लिए हमारे मन से कहीं ज्यादा हमारा शरीर है ना, तो ये लीजिए। आपका हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही भर है ना, तो आपका जो मन करे हमारे साथ कर लीजिए।